ओके, अब देखो सबको आवाज आ रही है? देखो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस सेंटर का आइटम देखो ऐसे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, वेट, हाँ ठीक है, 1 2 3, ये 3 एटम मिलके एक ट्रायंगल बना रहे, देखो 1, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। और उसके बाद ये उसके ऊपर वाला आइटम है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस ज्योमेट्री को मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ। देखो दिखाई दे रही सबको? ज्योमेट्री दिखाई दे रही सबको? बोलो। देखो कंसिडर करो, ये मेरा प्लेन है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है ना। देखो थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, अब सब देखो, ये वाला एटम, ये ब्लैक वाला एटम सबको दिखा जा रहा है, ब्लैक वाला पेन, मान लो ये एटम आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू, और ये वाला जो एटम है इधर वाला, ये मेरी तरफ है, और ये वाला एटम ऊपर वाला और नीचे वाला एटम, ये दोनों एक प्लेन में है। समझ में आ रहा है सभी को? बोलो जल्दी, मैसेज करो, मैसेज मत करो, माइक ऑन करके बताओ। ये ऊपर वाला एटम है और ये नीचे वाला एटम है, ये दोनों एक प्लेन में, एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में आप कंसिडर कर सकते हो इन दोनों को। और ये दोनों छोड़ के ये जो ब्लैक वाला है ये आपकी तरफ आ रहा है और ये वाला मेरी तरफ आ रहा है। अब मैं इन दोनों को ऐसे देखता हूँ, देखो यहां से देखो, ये वाला मैं ऐसे देखता हूं तो सबके सब इसको ऐसे देखेंगे, मतलब ये ऊपर वाला एटम और ये नीचे वाला एटम एक प्लेन में है। उसके बाद ये वाला जो एटम है, ये वाला, सबसे पहले तो इस रास्ते में खाना खाता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा राइट हैंड है, कौन सा वाला? ये वाला। जो एटम आपकी तरफ आ रहा है, ध्यान से देखना, ये जो एटम आपकी तरफ आ रहा है ये मेरे राइट साइड को है, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखो, जो एटम आपकी तरफ आ रहा है ना वो मेरे राइट हैंड साइड को है, और जो एटम इधर की तरफ है, मतलब प्लेन के अंदर है, वो कौन से साइड है? मेरे लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया सभी को? जो एटम, अगर मैं इधर से देखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इधर से देखूं, मैं दो पेन को दिखाता हूं, सब पेन छोड़ दो, दो पेन को देखो, दो पेन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, मैं अभी इसको ऐसे देखो, ऐसे नहीं, कैसे पकड़ो, हाँ ऐसे देखो सर, एक पेन आपकी तरफ आ रहा है और एक पेन अंदर की तरफ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जो पेन आपकी तरफ आ रहा है, जो पेन आपकी तरफ आ रहा है वो मेरे राइट साइड को है, ये मेरा राइट हैंड है। सिमिलरली ये वाला पेन मेरे लेफ्ट हैंड साइड को है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लेन को इस तरफ ऐसे कर दूं, ऐसे कर दो इस तरह से, तो देखो अब ये वाला जो पेन है ये आपकी तरफ आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये वाला पेन आपकी तरफ आ रहा है और ब्लैक वाला पेन अंदर की तरफ है। तो जो पेन, ध्यान से सुनना, जो आपकी तरफ आ रहा है, वापस से सुनना रहा हूं मैं, अब अगर मैं इधर से देखूं, अगर मैं इधर से देखूं, तो जो पेन आपकी तरफ आ रहा है उसे मैं बोलूंगा ये मेरे राइट हैंड साइड को है, ठीक है ना। अगर मैं इधर से देखूं तो ब्लैक वाला जो पेन है ना, ये वाला पेन, वो मेरे राइट हैंड साइड को है। अब इसको थोड़ा सा मैं बोर्ड पे दिखाता हूं, आप बोर्ड पे आ जाओ सब। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बोलो? ठीक, हाँ ठीक है, वेट, हाँ बस थोड़ा सेकंड रुक जाओ। देखो बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ेगा अभी आप सभी को, ज्यादा मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। हमारे पास तरीका है एक एक चीज को समझने का, ठीक है ना। देखो ब्लैक बोर्ड ऑन कर देता हूँ, चलो हम आ गए हमारी जगह पे। अब देखो ये वाला आपका ब्लैक बोर्ड है, भाई बहुत ध्यान से सुनना, स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब कोई खाना नहीं है कि ऐसे आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो अगर मैं टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करूं बच्चों, तो देखो ये वाला एटम प्लेन के अंदर है, ये वाला एटम प्लेन के अंदर है, एक एटम है ना जो प्लेन से बाहर आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना, और ये वाला एटम प्लेन से अंदर जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा अलग से लिखूं, तो ये वाला एटम प्लेन से बाहर है और एक एटम प्लेन से अंदर है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना बच्चों। अब मेरी एक बात सुनो, आपके पास मैंने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की दो तरह से, केस नंबर ए और केस नंबर बी। सर मान लो यहाँ पे लगा दिया ए बी सी डी, ठीक है ना। देखो ए बी सी और डी। अब आपको एक एक एग्जांपल को ध्यान से समझना है। सबसे तो पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट को आप सब देखो बच्चों। अगर मैं इधर से देख रहा हूं, देखो मैं यहां से देख रहा हूं, अब आप सबको सोचना है कि आपको भी सेम चीज करनी है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल किस तरह से पकड़ना है आपको मैंने बता दिया। मैं यहां से मेरी आंख लगा रहा हूं, मतलब मैं यहां से देख रहा हूं इस तरह से। जब मैंने यहां से देखा तो सर मुझे ये सी वाला जो है ना, सी वाला वो नजर आ रहा है कहां पे?
राइट हैंड साइड को, सही है ना बच्चों, आप भी चेक करके देख सकते हो। जो अंदर वाला आइटम है ना, अंदर वाला, वो मुझे राइट हैंड साइड को नजर आ रहा है, और जो बाहर वाला आइटम है वो कहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड को। ये बात सभी को क्लियर हुई? मैसेज करो हाँ या ना, जल्दी बताओ। अगर मैं इधर से देखूं, अगर मैं इधर से देखूं तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, देखो इसको भी छोड़ दो। अगर मैं इधर से देखूं तो जो एटम आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, सॉरी, अगर मैं इधर से देखूं तो जो एटम आपकी, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्या बता रहा हूं, वेट, सुनो, अब मैं आपको पूरा इंसान ही निकाल के दिखाता हूं। देखो इंसान, देखो ये एक इंसान है, ठीक है ना, हाँ ये वाला, इसका, ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये बंदा इस मॉलिक्यूल को देखने जा रहा है जिसमें एक एटम बाहर की तरफ आ रहा है और एक एटम अंदर की तरफ जा रहा है, और आपका जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना, उसके प्लेन में दो एटम है, ए और बी एटम, जो कि ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। अब ये बंदा जब यहां से देखेगा ना, इधर यहां से जब देखेगा ना, तो उसको ये जो बाहर वाला एटम है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं सी और डी, ये जो बाहर वाला एटम है, भाई सुनना, ये जो बाहर वाला एटम है वो नजर आएगा कहां पे, राइट हैंड साइड को। बात क्लियर है? अब बताओ, जल्दी बताओ, जो बाहर वाला एटम है इस तरफ का, वो कहां पे नजर आएगा उसको, राइट हैंड साइड को। देखो ना यार, ये देख रहा है तो ये वाला उसका लेफ्ट हैंड और ये उसका राइट हैंड। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो जल्दी, ये वाली बातें क्लियर है कि अगर अगर इस तरह से अरेंजमेंट हो तो जो सी एटम है वो, मतलब जो एटम बाहर की तरफ आएगा एबो द प्लेन, वो इसको कैसे दिखेगा जल्दी बताओ, राइट हैंड साइड को। आप खुद से चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो, ऐसे चार पेन्स लो, ऐसे चार पेन लो, एक एटम बिलो एबो द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, और यहां से देखो, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सर जो बाहर एटम आ रहा है ना, वो आपके राइट हैंड साइड को है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बता रहा हूं मैं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। केस नंबर 2, अगर मैं कैविटी को चेंज कर दूं, यानी कि मान लो ए मेरा इधर है, बी मेरा इधर है, और अब जाके मैं यहाँ पे लिख दूं, अब यहाँ पे मैं कर देता हूं, एक प्लेन से बाहर आ रहा है व्हाइट, ये ब्लैक बोर्ड के, और एक ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। तो आप ऐसे मोबाइल को यहां से देख सकते, अगर आपने इधर से देखा, आपने अगर इधर से देखा, तो जो बाहर वाला एटम है ना बच्चों, वो अब आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड को, और जो अंदर का एटम है वो आ जाएगा आपके राइट हैंड साइड को। क्या बात समझ में आई? अगर आपने इधर से देखा तो बाहर वाला एटम, देखो बात सुनो, ये सब छोड़ो, अंदर वाला कहां पे आएगा पता नहीं, लेकिन सर अगर मैं इधर से देखूं इस साइड से, तो बाहर वाला एटम आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, और अगर बच्चों इधर साइड से मैं देखूं, इस वाले टेट्राहेड्रल को मैं अच्छे से देखूं, तो बच्चों ये वाला जो एटम है बाहर वाला, वो आ जाएगा राइट हैंड साइड को। क्या दोनों बच्चों ये वाली बात क्लियर है? मैं कहां से देख रहा हूं, देखो, अगर मैं इधर से देखूं तो जो बाहर वाला एटम है वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, और अगर मैं इधर से देखूं तो बाहर वाला एटम आ जाएगा राइट हैंड साइड को। मैसेज करके बताओ, सामने वाली दो चीजें आपको क्लियर है? जल्दी बताओ, यस और नो। नहीं नहीं, सही है, सही है, बस फर्क इतना है कि एक मिनट में आपको एक्चुअली ना यहाँ पे बोर्ड नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए आपको उल्टा लग रहा है, ठीक है ना। आप एक काम करो, अच्छा ये उल्टा हो गया है क्या, एक मिनट वापस से बताता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, वेट, हम करके देखेंगे, वेट, मैं वीडियो ऑन कर दूं, बोलो, फिर मैं इससे बताऊंगा, ठीक है ना। वेट, देखो वीडियो ऑन कर दी मैंने अभी, मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूं, माय गॉड, अब देखूंगा मैं, अब देखो, हाँ अब देखो, ये चार पेन है मेरे पास, एक पेन भी ना, एक मिनट, देखो स्टेरियोकेमिस्ट्री का यही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर ये दो एग्जांपल आपने समझ लिए तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो अब मैं क्या कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, अब ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ऊपर वाला पेन, भाई सुनना, ये ऊपर वाला पेन और ये नीचे वाला पेन दिखाई दे रहा है सबको, ये आपके ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, जो बोर्ड में ले रहा हूं उसके प्लेन में। अब ये आपके मोबाइल के अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपका मोबाइल के अंदर की तरफ जा रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है ना, हाँ आप समझ में आया क्या हुआ था। ये जो पेन आप देखो, ये प्लेन में, ऐसा प्लेन है हमारा, ऊपर वाला प्लेन, ऊपर वाला पेन और नीचे वाला पेन आपके मतलब प्लेन में, तो उसको निकाल दो, अब दो बचे।
सर एक तो अब यहां से देख रहा हूं मैं, देखो मैं यहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, दिखाई दे रहा है सबको, मेरी नजरें इनके बीच में है, ठीक है ना। अब एक पेन कहां पे जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब सॉरी अंदर नहीं, ये प्लेन से बाहर आ रहा है, भाई ध्यान से सुनना, ये वाला प्लेन से बाहर आ रहा है, समझ में आया अभी सभी को। देखो ये वाला जो इधर की तरफ है क्या, बाहर आ रहा है, देखो ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन। एक्चुअली पता है आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप पहले ऐसे पेन पकड़ो, सबके सब, सबके सब पेन पकड़ो जल्दी से, सबके पास 4 पेन है, निकालो, वीडियो ऑन करो सब, आज जो होना है होने दो, अब मैं पढ़ा के रहूंगा, जल्दी बताओ, सबके सब पेन निकालो, वीडियो ऑन करो, चलो 4 पेन सब कलेक्ट करना, करो, चलो मत करो, मुझे पता है आप कितने जल्दी कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं, आपको यहां से देखना है बच्चों, देखो ऐसे खड़े रहो, इस तरह से खड़े रहो, ठीक है ना। ऐसे देखो कि सर 2 एटम प्लेन के अंदर है, एक ऊपर वाला और नीचे वाला। अब बात आती है सर एक तो प्लेन से बाहर है, मतलब इधर की साइड, मेरी वो साइड आ रही है, ठीक है ना, तो अब मैं ऐसे करके देखो, तो सर जो पेन ये वाला है ना, ये मेरे तरफ, मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है, ये वाला प्लेन से बाहर आ रहा है, वो मेरे कौन से साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा शायद से, रुको मैं आप करके दिखाता हूं, ठीक है ना। आप 4 पेन लेके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, बेटा अभी देखो, चलो मैं अभी दिखा देता हूँ, वो तो हुआ अपना सभी का, अब और वेट नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। देखो अब आपको क्लियर हो जाएगा, आप पेन उठा के चेक करो भाई, ठीक है ना, वैसे आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। देखो टेट्राहेड्रल बनाओ, सर ये वाला एटम और ये वाला एटम प्लेन में, सर एक प्लेन से बाहर आ रहा है और एक प्लेन के अंदर है। अब आपको यहाँ पे खड़े होना है, और खड़े होने के बाद आपका एक हाथ इधर की तरफ जाएगा, दूसरा हाथ इधर की तरफ जाएगा, तो ये हो गया आपका राइट हैंड और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। भाई सही बोला ना, मैसेज करो अब सबके सब, अब क्लियर हुआ सबको, आप क्लियर है ना, एक आपका लेफ्ट हैंड है, दूसरा आपका राइट हैंड है, बात खत्म। और अगर ये वाला केस मैंने डिस्कस किया, ये वाला एक एटम बाहर की तरफ आ रहा है और एक आइटम आपका इधर आ रहा है, तो ऐसे खड़े हो जाओ और चेक करो, सर ये आपका लेफ्ट हैंड आएगा और इधर वाला आपका आएगा राइट हैंड। अब बताओ यार, अब क्लियर है, आप चेक करके देखो, समझ में आया सभी को, हाँ या ना बताओ जल्दी से। ऐसे खड़े होके आप चेक करके देखो कि ऐसे 4 पेन लो और जिस तरह से मैंने देखना सिखाया उसी तरह से देखो, बीच में देखो दोनों के। एक सर रिकॉर्ड करा लेक्चर, हाँ कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे देखो, आपको बस 2 ही चीज ध्यान करनी है, ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, देखो मैं बता देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो एक एटम कुछ इस तरह से, ये वाला एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है मेरे पास, और एक ये वाला टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ये वाला। दोनों केस में अगर मैं इधर साइड से देखूं तो बच्चों ये आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड को, बाहर वाला, और अगर मैं इधर से देखूं तो जो बाहर वाला है वो मेरा आ जाएगा राइट हैंड साइड को। बस ये 2 बात समझ में आई, मैसेज करो, ये 2 बातें आपको समझ में आई, मैसेज करो जल्दी से। हमें देखना कहां से, सबके सब बताओ, सबके सब मैसेज करो। अगर मैं इधर से देखूं तो जो बाहर वाला ग्रुप है ना वो मुझे राइट हैंड साइड को नजर आएगा, और अगर बच्चों में इधर से देखूं ना तो बाहर वाला ग्रुप मुझे नजर आएगा राइट हैंड साइड को। जल्दी से सबके सब मैसेज करके बताओ, सामने वाली 2 चीजें सबको क्लियर है, बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये 2 चीजें समझ में आई तब जाके आगे बढ़ूंगा मैं। अब मैं इनको साइड में लिख देता हूं, अब मैं इनको साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो देखो एक्चुअली होता क्या है, एटलीस्ट वो तो भी अच्छा है, आप थोड़े बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन भी ये थोड़ी चीजें पढ़े हो। देखो मैं दो चीजें बना के दिखाता हूँ, एक अंदर है और एक ग्रुप बाहर है। और सर इधर से देखा तो ये वाला आपको आएगा नजर, ये आपको नजर आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को, सही है ना बच्चों। यहां से देखा तो ये वाला ग्रुप नजर आएगा लेफ्ट हैंड साइड को। और अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं कुछ इस तरह से, और अगर मैं अब देखूं तो जो बाहर वाला ग्रुप है ये मुझे नजर आएगा राइट हैंड साइड को। तो अब मुझे सब बताना बच्चों, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये है आपके सामने, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं वेज डैश, वेज, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, वेज डैश। यहां पे लिख देता हूं वेज डैश। वेज डैश का मतलब होता है, ये देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको सबको, आपकी तरफ जो आ रही है उसे हम बोलेंगे वेज, और ये डैश लाइन सबको दिखाई दे रही है उसे हम बोलेंगे डैश, इसीलिए इसको बोला जाता है
वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं कोई कंपाउंड ले लूं कुछ इस तरह से, ये वाला यहाँ पे लिख दूं मैं, देखो अब बहुत ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं NH2, यहाँ पे लिख दूं OH, यहाँ पे लिख दूं CH3 और यहाँ पे लिख दूं क्लोरीन, और आपसे पूछ लूं बच्चों, भाई ध्यान से सुनना, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, स्टेरियो केमिस्ट्री है, अच्छे अच्छों को नहीं आती। देखो अगर मैं इस तरह से 4 ग्रुप रिप्रेजेंट कर दूं और बोलूं कि इसको ऐसे लिखो, यानी कि इसको फिशर में लिखो, भाई ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं फिशर। इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है बच्चों फिशर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बस ऐसे दिखाते हुए, मतलब कार्बन कार्बन, मतलब 2D में। फिशर आपका 2 डायमेंशनल होता है और वेज डैश आपका 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना बच्चों। और आपसे कोई पूछे 3D का आप 2D में कन्वर्जन करो, तो आप बोलोगे बच्चों सर एक काम करो, बहुत ध्यान से सुनना सबके सब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबके सब ध्यान से सुनना। पहले तो ऐसे निकालो कि सर बीच में कार्बन है और उसको 4 ग्रुप है। आप बोलोगे सर ऊपर में NH2 है तो NH2 लिख दो, सही है। नीचे में कौन है बोलो OH है तो OH लिख दो, बात खत्म। सबसे तो ये बात समझ में आई सबको, ऊपर की तरफ आपका NH2 आ जाएगा और नीचे की तरफ OH आ जाएगा। बच्चों मैसेज करके बताओ, पहली बात समझ में आई, ऊपर की तरफ NH2, नीचे की तरफ OH, दोनों का काम खत्म। जो प्लेन में थे उनका काम तो हमने खत्म कर दिया। अब आप क्या करो पता है सर, इधर से देखना है, सर इधर से देखो ना, वेज डैश इधर है ना, तो इधर से देखो। अब इधर से देखने के बाद मुझे बताओ रे, इधर से देखने के बाद अबो द प्लेन वाला ग्रुप कहां पे आएगा बोलो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जल्दी बोलो। राइट हैंड को आएगा, यानी कि सर मिथाइल आपका राइट हैंड आएगा। तो पहले यहाँ पे लिख दो कि ये आपका राइट हैंड साइड है। यार चेक कर लो ना, आप ऐसे देख के बता सकते हो मुझे, सर एक तो राइट हैंडेड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो बोलो मिथाइल कहाँ पे लगा, तो आप बोलोगे सर मिथाइल लगा दो राइट हैंड साइड को और क्लोरीन लगा दो लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। बोलो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर है? अब बहुत एग्जाम्पल लूंगा मैं, ठीक है ना, डोंट वरी। पहले एग्जाम्पल सभी को क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की लाइन लगा दूंगा मैं, बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसको कन्वर्जन करना है हमें, इसका किसका, एक मिनट, इस वाली चीज का कन्वर्जन करना है हमें, ये इधर से, ठीक है ना। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहले तो आप इसका ये निकालो, क्या निकालो, प्लस साइन निकाल दो। निकाला सर जी, आगे क्या करें, आगे आपको क्या करना है, ऊपर वाला आयोडीन ऊपर लगा दो जो प्लेन में है, नीचे वाला ब्रोमीन नीचे लगा दो, बात खत्म। अब आपको पता है सर जी, ये आपकी, बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपकी राइट हैंड साइड है, आप चेक कर सकते हो, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। आप देखो ना यार मॉलिक्यूल को, ऐसे देख के बता सकते हो सर ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब देखो सर इधर से देखना है हमें, बच्चों इधर से देखना है, वेज डैश से देखना है। तो यहां से देखने के बाद जो बाहर वाला आता है वो कहां पे होगा, जल्दी बताओ। इधर से देखने के बाद बाहर वाला कहां पे होगा, बोलो जल्दी। बाहर वाला कहां पे होगा बच्चों, मैसेज करके बताओ सबके सब। बाहर वाला आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो आप लिखोगे सर बाहर वाला कौन है, हाइड्रोजन लगाएंगे लेफ्ट साइड को और क्लोरीन लगाएंगे राइट साइड को। मैसेज करो, क्या बात क्लियर है? ये वाला एग्जांपल भी सभी को क्लियर है? बताओ यस और नो, बोलो मैसेज करके बताओ यार जल्दी से। ओके वेरी गुड, सबके सब मैसेज करो, बिल्कुल सभी को समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़ते देखो, मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों। देखो आपको ये 2 एग्जांपल याद रखने, साइड में जो लिखा है ना उसको याद रखो भाई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इस तरह से हो टेट्राहेड्रल, तो इधर से देखने पे जो एबो द प्लेन है उसको हम लेफ्ट हैंड को लिखेंगे। अगर इस तरह से हो तो इधर से देखने के बाद जो एबो द प्लेन है उसको राइट हैंड साइड को लिखेंगे। आपका एग्जाम्पल आपके सामने देखो, अब मैं कार्बन बढ़ा देता हूं थोड़े से, एबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है ना बच्चों। अब देखना मजा, अब आएगा ना मजा। सर इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, सर इधर OH और इधर NH2। अरे बच्चों अब तुम मुझे बताओ हमें कहां कहां से देखना है सर। एक तो हम इधर से देखेंगे, देखो एक तो हम कहां से देखेंगे बच्चों, एक तो हम इधर से देखेंगे और दूसरा तो हम इधर से देखेंगे। तो पहले तो 2 कार्बन बनाओ और ऐसे कर दो कुछ इस तरह से।
सर ऊपर की तरफ CH3 और देखो ये दो प्लेन वाले हैं ना, उसको ऊपर नीचे लिख दो, ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ CH3, इनका काम तमाम कर दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ ये है मॉलिक्यूल की राइट हैंड साइड और ये मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड है, ये मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड और ये मॉलिक्यूल की राइट साइड। तो आप बोलोगे सर अगर हम इधर से देखें ना, इधर से देखें ना, तो जो बाहर वाला OH है ना वो कहां पे आएगा, बोलो जल्दी। अगर हम इधर से देखें ना, ये साइड वाला चीज देखो, देखो इस वाली चीज को देखो ना आप, इस वाली चीज को अगर इधर से हमने देखा ना, तो बाहर वाला ग्रुप कहां पे आएगा, राइट को आएगा। तो लिखो हमारा OH राइट को जाएगा और बचा हुआ NH2 कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट को आ जाएगा, लेफ्ट को आ जाएगा, ठीक है ना। NH2 आ जाएगा आपका लेफ्ट को। अब यहाँ पे देखो सर, अगर इधर से देखे ना, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन अगर इधर से देखे ना सर, तो जो बाहर वाला ग्रुप है ना बच्चों, जो बाहर वाला ग्रुप है ना वो कहां पे आ जाएगा, देखो ना यार, ये वाला देखो, केस नंबर फर्स्ट देखो। अगर हम इधर से देखेंगे ना, अगर हम इधर से देखेंगे ना बच्चों, तो बाहर वाला ग्रुप आ जाएगा लेफ्ट साइड को, तो ब्रोमीन आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड को और क्लोरीन आपका आ जाएगा राइट साइड को। सभी बच्चों को ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, बोलो सबके सब क्लियरली बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो सभी बच्चों को क्लियर है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अभी। देखो यार स्टेरियो केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है ना। अभी इनको वापस से लिख देता हूं मैं, आप वापस बिल्कुल वापस से ऋतिक, ऋत्विक वापस से बताऊंगा, ठीक है ना, वापस से बताऊंगा, डोंट वरी। पहले ये दो एग्जांपल आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कौन से एग्जांपल, ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल, तो ये कौन सा, एक मिनट, हाँ ये वाला एग्जांपल, ये वाले दो चीज अगर आपके दिमाग में है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह से गिवन है टेट्राहाइड्रल, इस तरह से गिवन है, तो आप देखोगे यहां से, और यहां से देखने के बाद जो बाहर वाला ग्रुप है आपका, बाहर वाला ग्रुप कहां पे आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को। और अगर टेट्राहाइड्रल इस तरह से हो, जो बाहर वाला ग्रुप है और एक अंदर वाला ग्रुप है, तो बाहर वाला ग्रुप कहां पे आ जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड को आ जाएगा। अब एग्जांपल ले लेता हूं, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल देखो, इस तरह से एग्जांपल है, देखो ऊपर आपका आ गया OH, नीचे आपका आ गया मान लो CH3। अब यहां पे देखो, इस कार्बन पे देखो सर, एक ग्रुप अबो द प्लेन क्लोरीन, एक ग्रुप सॉरी एक ग्रुप अबो द प्लेन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रोमीन, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक अबो द प्लेन है, उसका नाम है मान लो हाइड्रोजन है यहाँ पे बच्चों, और एक बिलो द प्लेन है, ठीक है ना, इसका नाम मैं लिख देता हूँ आयोडीन। अब सबके सब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सर जी दो कार्बन है, नंबर 1 नंबर 2, तो आप सभी को दो कार्बन वाला सेंटर बना देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे सर जी ये मॉलिक्यूल की राइट साइड है और ये मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड है। अब मुझे आप सबके सब बताओ, ऊपर में कौन है टॉप को, सर टॉप को OH है, ये OH, नीचे कौन है बोलो, CH3 जो कि प्लेन में। अब मुझे बताओ बच्चों, सबके सब सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, बहुत ध्यान से बताना। मुझे एक चीज बताना कि अब आप यहां से देखोगे और यहां से कौन देखता है, सर यहां से तो ये वाली चीज दिखती है, देखो ना, देखो ना यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम ही है ना सर, अरे बोलो बच्चों, ये दो चीज सेम है ना। देखो अगर मुझे यहां से देखना है तो मैं जो बाहर वाला ग्रुप है आपका, जो बाहर वाला ग्रुप है उसको मैं कहां पे लिखूंगा, राइट साइड को। तो फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा राइट साइड पे, समझे। और फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन छोड़ के कौन बचा, आयोडीन आ जाएगा लेफ्ट साइड में। सेकंड कार्बन पे देखो सर, सेकंड कार्बन में हम यहां से देखेंगे कुछ इस तरह से, अगर हमने यहां से देखा तो ये दोनों चीजें सेम तो है, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम तो है। तो आपका जो बाहर वाला ग्रुप है अबो द प्लेन, वो कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा बच्चों, अबो द प्लेन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ब्रोमीन को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और क्लोरीन को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब बताओ क्लियर है सभी बच्चों को, मैसेज करो अब क्लियर है या नहीं, बोलो जल्दी बताओ। कन्वर्जन, वेरी गुड, कन्वर्जन समझ में आया सभी को। वेज डैश का फिशर में, देखो एक और एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, डोंट वरी। वेज डैश का फिशर में, वेज डैश का कन्वर्जन किसमें किया बच्चों हमने, फिशर में किया, फिशर। ओके अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ेंगे हम। एक और एग्जांपल जो कि बहुत बड़ा होगा, एक एग्जांपल जो कि बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, फाइनल एग्जांपल है, ठीक है। देखो
यहां से देखा तो बाहर वाला ग्रुप हमें लेफ्ट साइड को लगा, और यहां से देखा तो बाहर वाला ग्रुप हमें राइट को लगा। अब एग्जांपल आपके सामने है। देखो ठीक है ना बच्चों, इतना बहुत है आपके लिए, इतना समझ गए तो खत्म, आपका पूरा स्टेरियो खत्म। सर ऊपर की तरफ CH3 और नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड OH। सर एक ग्रुप एबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। सर एक कैसे भी लिखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझने के लिए एक बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। बोलो, एक एबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बोलो बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन, उसके बाद एबो द प्लेन और बिलो द प्लेन। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बोलो यार, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, बोलो आयोडीन, NH2, OH, हाइड्रोजन, मिथाइल, X, Y। इसको हटा देता हूं मैं, XY को यहाँ पे लगा देता हूं मैं, क्या यहाँ पे मैं लगा देता हूं OH, ठीक है ना। CH3 नहीं, रेड से ही लगाऊंगा, सारे ग्रुप में रेड से ही लगाऊंगा, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे लगा दूं OH, यहाँ पे लगा दूं Cl। अब मुझे बताओ टोटल कार्बन कितने बच्चों? सर 1 2 3 4 5 कार्बन है सर। तो देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन सर जी। सर ऊपर आएगा CH3, ऊपर आएगा CH3, नीचे आएगा COOH। पहले तो मैसेज करो, यहां तक की कहानी क्लियर है? सबके सब बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलो, यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? कार्बन बनाओ, ऊपर वाली चीज ऊपर, नीचे वाली चीज नीचे। अब आप बोलोगे सर, सर जी एक काम करो, इधर से देखो, इधर से देखो, देखो कौन कौन से कार्बन, एक कार्बन छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। और इधर से देखो, इधर से देखने के बाद सर ये वाली चीज है ना, सर ये वाली चीज आ रही है ना सब जगह पे। यानी कि सर जो बाहर वाला ग्रुप है उसको कहां पे लिखूं मैं? देखो राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इधर से देखूं, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो देखो, अगर मैं इधर से देखूं, देखो हाँ ध्यान से, अगर मैं इस साइड से देखूं तो जो बाहर वाला ग्रुप है वो कहां पे आएगा? राइट साइड पे आएगा। तो बाहर वाला ग्रुप को, और हाँ दूसरी बात, तो देखो कार्बन नंबर फर्स्ट पे, देखो कार्बन नंबर फर्स्ट पे बाहर वाला आएगा राइट साइड पे, तो फ्लोरीन आएगा राइट साइड पे बच्चों, और क्लोरीन आएगा लेफ्ट साइड में। एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन, एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन, सिमिलरली बाहर वाला आएगा राइट साइड पे, अंदर वाला आएगा इधर। सिमिलरली एक कार्बन छोड़ दो, एक कार्बन छोड़ दो, नेक्स्ट यहाँ इस कार्बन पे आ जाओ। सर बाहर वाला आएगा राइट साइड पे, बाहर वाला आएगा राइट साइड पे, अंदर वाला आएगा लेफ्ट साइड पे। अब बचे हुए कार्बन, अब सर अब इधर से देखो, इधर से देखा तो सर बाहर वाला आएगा कहां पे? बोलो, इधर से देखा तो बोलो बच्चों, इधर से देखा तो बाहर वाला आएगा लेफ्ट साइड पे। तो आप बाहर वाला कहां पे लिखोगे? जल्दी बोलो, बाहर वाला आप लिखोगे आयोडीन लेफ्ट साइड पे, ब्रोमीन राइट साइड पे। OH कहां पे लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे। और NH2 कहां पे लिखेंगे? राइट साइड पे। आया मजा? मैसेज करो, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ सभी बच्चों को, अब क्लियर है? यस और नो बोलो। मजा आया? सबके सब मैसेज करो कि सामने वाली खतरनाक चीज हमें अच्छे से समझ में आई सर। वेज डैश का हम वेरी गुड, प्रणव बहुत अच्छे, ऋत्विक वेरी गुड, प्रतीक्षा वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है ना। मतलब जो वेज डैश है उसको हम फिशर में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था, इससे इंटरेस्टिंग चीज हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ बच्चों। यार सीरियसली बताओ, डिफिकल्ट कुछ नहीं था, इन दोनों को अच्छे से एग्जाम से पहले देख लेना, या तो देखो या तो आप पेन पेन लेके इमेजिन करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, तो बहुत बच्चे डर जाते हैं कि सर अब क्या करें। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत बच्चे डर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करें सर। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है, OH H, ठीक है ना बच्चों। OH, उल्टा कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं क्लोरीन। अरे भाई कम है क्या हमारे पास एटम? क्लोरीन
फ्लोरीन, एबो द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब क्वेश्चन आता है सर, अगर ऐसा दे दिया तो क्या करें सर? अब तो दिमाग चलना बंद बच्चों, अब तो दिमाग चलना बंद, अब क्या करें सर? क्योंकि सर आपने तो भाई कुछ नहीं करना, इसको उठा और सीधा कर दो। उठा के सीधा कैसे करेंगे सर? देखो ऐसे करेंगे ना यार, इधर आएगा ऊपर CH3, नीचे आ जाएगा COOH पहले वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे एक आपका OH कहाँ पे? इधर है, और H कहाँ पे? इधर है। इस वाले कार्बन पे क्लोरीन कहाँ पे बोलो? एबो द प्लेन, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा, और फ्लोरीन आ जाएगा आपका। अरे भाई अब तो कहानी सिंपल है, बोलो बच्चों। अब तो सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने? ज्यादा कर दिया, एक कार्बन ज्यादा कर दिया मैंने, चलो कम कर देते, COOH। अब आ जाएगा, सबको मैसेज करो। सबसे पहले तो ये लेटा हुआ है ना, इसको सीधा कर दो, और फिर जाके फिर आपको पता है क्या करना है। समझ में आया सभी बच्चों को? फिर आप इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो, फिर आपकी मर्जी, फिर आप कैसे भी करके इनको बना सकते हो। तो अगर इस तरह की चीज दे दी तो उसको आप क्या करो बच्चों, पहले इसमें कन्वर्जन करो, मैसेज करके बताओ। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, कन्वर्जन में किसी को कोई दिक्कत है? मैसेज करो, यस और नो। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अरे मैसेज करके बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कन्वर्जन में? अगर कोई लेटा हुआ दे दे ना कुछ, तो पहले उसको सीधा करो। अब मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ठीक है ना? देखो ये इस तरह से सोया हुआ, देखो एबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन, बिलो द, अरे इसको सीधा करो। देखो जिगजैग है ना, तो सर देखो 1 2 ये हो गया सीधा। इधर मान लो OH है, NH2 है, तो ऊपर OH, नीचे NH2। एक एबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन, बिलो द प्लेन। इधर से देखो, इधर से देखो, आंसर आपके सामने होगा। समझ में आया सभी को? तो आपको याद रखना है, इस तरह से दे दे तो सबसे पहले तो उसको सीधा करो, मतलब उसको रोटेशन करो और फिर सॉल्व करो। अब सबके सब एक बार रिज्वाइन करो।